हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोब ऑडिशन के बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी ट्रैक के ऊपर कि आखिर क्या है ये, कैसे इसे यूज़ करते हैं इसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस एडोब ऑडिशन के बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी ट्रैक के ऊपर कि आखिर ये क्या है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी ट्रैक का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं इसमें एक दो फाइल लेके आऊँ, जैसे मैं ये 3 फाइल ओपन करता हूँ इसमें, ये हमारे पास 3 फाइल आ गई। तो आप एक फ़ाइल को एडिट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 फाइल को एडिट कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे बहुत सारी फाइल है, जैसे हो सकता है कि जैसे 6-7 फाइल है, उनको अरेंज करना है एक साथ। तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है, हमें एक मल्टी ट्रैक बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टी ट्रैक सेशन का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आता है न्यू मल्टी ट्रैक सेशन का। तो हमें क्या एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है पूरा, एक तरह से बोल सकते हैं अरेंजमेंट हम क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ YT, फ़ोल्डर की लोकेशन कहाँ ये सेव होगा। तो इससे क्या है कि फ़ोल्डर आपको देखना होगा ये कहाँ पे सेव कर रहा है, क्योंकि ये क्या है कि उससे रिलेटेड कुछ टेम्परेरी फाइल्स है या फिर छोटी छोटी जो फाइल है उसको वहीं रिकॉर्ड करेगा और वहाँ पे सेव करेगा एक्चुअली। तो वो है, आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, जैसे DJ ड्रॉप, एम्प्टी, स्टीरियो सेशन या फिल्म सीक्वेंस वगैरह। तो अभी के लिए मैं नन पे जाता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। फिर आपकी सैम्पल रेट है, तो आपको सैम्पल रेट वही रखनी है जो आपकी ऑडियो फाइल्स की है। तो मोस्टली जो आपकी ऑडियो फाइल्स है वो 44.1 किलोहर्ट्ज़ में होंगी, तो इसका ध्यान रखना है। फिर आपकी बिट डेप्थ है, बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है 32 फ्लोट पे हो, और 32 ये है क्या, खैर मैंने इनको ऑडियो प्रोडक्शन बेसिक्स ट्रेनिंग सीरीज़ में बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो 32 के साथ जा सकते हैं या फिर 24 के साथ, बट ये ध्यान रखिए 32 फ्लोट जो है मैक्सिमम क्वालिटी है। फिर आपका मास्टर यानी फाइनल जो आउटपुट आएगा उसका ये क्वालिटी, तो मोनो तो सिंगल चैनल होती है, स्टीरियो ये आप चाहे तो 5.1 चैनल के साथ भी जा सकते हैं, बट अभी हम सिंपल रखने के लिए स्टीरियो करेंगे और क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। तो देख सकते हैं हमारे सामने ये अलग विंडो आती है कलरफुल, और इसे अगर मैं मैक्सिमाइज़ करूँ टिल्डे की दबा के, तो ये हमारे पास हमारा मल्टी ट्रैक है। और आप जाए मिक्सर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी इस तरह का आ जाता है। तो ये हमारा मल्टी ट्रैक है। आखिर ये है क्या? तो मल्टी ट्रैक का कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारी फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ट्रैक 1 है, ये इस तरह का कलर का, आप इसका जैसे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, आपको जो भी कलर पसंद हो, ठीक है। और ये आप इनको क्या है, आप ऑडियो फाइल अरेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसमें ये ऑडियो फाइल लेके आता हूँ, ये मैं इसमें ऑडियो फाइल लेके आया, ये मैंने जूम आउट किया। आप इसमें दूसरी फाइल यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और एक तीसरी फाइल में यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो इसका हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ ज़्यादा फाइल्स होती है। जैसे मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। ऐसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर्स का सीन ले लीजिए, वहाँ पे जब वो कार से लेके उस रोबोट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे हम क्या है, छोटी छोटी फाइल जो है, जैसे मैकेनिकल साउंड हुई, तो उस तरह से साउंड डिज़ाइन करने में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ बेसिक कंट्रोल खैर एडिटर में जो थे वही आपके यहाँ पे होते हैं। जैसे यहाँ पे जूम इन का हुआ वर्टिकली, ये जूम इन जूम आउट का, ठीक है, आप इन्हें छोटा कर सकते हैं या आप इन्हें फिट भी करवा सकते हैं इस तरह से। और ये आपके ऊपर स्लाइडर होता है, आप इससे आगे पीछे कर सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पे कुछ एक कंट्रोल है, जैसे इसका नाम है ट्रैक 1, आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे इस गाने का नाम है एलन वॉकर फोर्स, तो मैं यहाँ से इसका नाम देता हूँ फोर्स, तो ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आखिर है कौन सा। फिर आपके पास यहाँ पे इसकी वॉल्यूम लेवल है, तो आप इसे डायरेक्टली कम कर सकते हैं, ठीक है। इसे ये डेसिबल में काउंट होता है, ये 0 कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये आपकी पैनिंग है लेफ़्ट एंड राइट, तो लेफ़्ट साइड में होगा या राइट साइड में, तो आप इसे इस तरह से ऑफ कर सकते हैं। फिर आपके कुछ एक ऑप्शन है जैसे म्यूट, सोलो, और इसके बाद में आर्म फॉर रिकॉर्डिंग। तो अभी आपको जो ध्यान देने हैं वो ये है म्यूट। तो इससे क्या होगा, आप अगर प्ले करेंगे तो ये प्ले नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑडियो फाइल इसके पास रखता हूँ और यहाँ पे हम प्ले करते हैं, ठीक है, ये 2 फाइल प्ले हो रही है। अगर मैं इसे म्यूट करूँगा तो ये प्ले नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं इसे सोलो करूँगा तो सिर्फ ये प्ले होगी, बाकी कोई प्ले नहीं होगा।
तो ये होते हैं आपके म्यूट एंड सोलो वगैरह। इसके बाद में यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे एडिटिंग कैसे करें, तो सिंपल है, आप जो ऑडियो एडिटिंग कर रहे थे वही कर सकते हैं। आप यहाँ से इतने पार्ट को सिलेक्ट करके उसे डिलीट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, जैसे मूव टूल है, मूव टूल से हम इस तरह से मूव करा सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये रेजर टूल है, आप इसकी हेल्प से यहाँ पे जैसे क्लिक करके और उस एक के दो पार्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो जैसे ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। आप मूव टूल से एक से ज़्यादा फाइल इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट करके इन्हें मूव करा सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे बीच में जाए अपना मूव टूल लेके, तो देखेंगे यहाँ पे एक ये बटन आ रहा है। तो यहाँ पे खैर आपके पास दो लाइन है, जैसे माइनस से वॉल्यूम की और नीचे प्लस पे क्लिक करके तो ये पैनिंग की है। तो आप इस तरह से इस लाइन को ऊपर नीचे करके, जैसे मैं इसे नीचे की तरफ करूँ और यहाँ पे जाके जैसे प्लस वाले को ऊपर ड्रैग करूँ, ठीक है। पहले मुझे डबल क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा और मैं प्लस पे जाकर डबल क्लिक करके एक और पॉइंट क्रिएट करता हूँ और इसे मैं मूव कराता हूँ। तो ये हमने एक तरह से ऑटोमेशन क्रिएट की है। तो जैसे मैं इसे मूव भी करा सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसे थोड़ा, और अगर मैं आपको इसे सुनाऊँ अभी, तो आप सुन सकते हैं क्लियरली। इसे अगर मैं ज़्यादा कर दूँगा ऊपर, ठीक है, इसे और काफ़ी कम, तो अब अगर अभी आप सुने। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस की फ्रेम को आपको डिलीट करना है तो आप इस पर सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हम इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, या फिर डिलीट सेलेक्टेड की फ्रेम, या फिर होल्ड की फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली होल्ड करता है उस वैल्यू को, और या फिर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से जाएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट सेलेक्टेड की फ्रेम। पहले तो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेलेक्टेड की फ्रेम, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। और अभी खैर इसकी पैनिंग हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके, तो ये 0 पे लेके आएंगे, पैनिंग एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। और ये आपका डैश वाला वॉल्यूम है, आप डबल क्लिक करेंगे, वॉल्यूम का ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके एक और इसे माइनस इस तरह से करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ये आपका वॉल्यूम का ऑटोमेशन हुआ। इसे मैं राइट क्लिक करके और डिलीट सेलेक्टेड की फ्रेम, और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके इसकी हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये खैर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, तो ये 0 पे ही है। तो इस तरह से हम नॉर्मली ऑटोमेशन वगैरह क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फाइल पे क्लिक करें तो उसके सामने आपको ये फेड इन फेड आउट का बटन मिलेगा। इससे आप इस तरह से ड्रैग करके फेड इन और क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी साउंड बढ़ेगी। इसे मैं म्यूट करता हूँ मैं, और इसे मैं और नीचे कर दूँ जैसे इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसके एंड पे जाएंगे तो आपको ये फेड आउट मिलेगा। जैसे मैं इसे यहाँ तक लेके आता हूँ इस तरह से। तो जैसे मैंने फेड आउट किया, और मैं इसे नीचे वाले को म्यूट करता हूँ ताकि आप सुन पाए। इसे मैं करूँ तो आप क्लियरली सुन सकते हैं। खैर यहाँ पे ये कैसे कैसे साउंड आपकी जा रही है। इसके अलावा जैसे आपको जब आप ये 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो उनके पास भी ये कंट्रोल आ जाते हैं। इसके अलावा उनको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे एक क्रॉस फेड का ऑप्शन आता है। यानी ये ऐसे नहीं है कि अचानक से ये स्टार्ट हो गई, ये इसकी वॉल्यूम इस तरह से जा रही है। इसे हम क्रॉस फेड कहते हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसे सिंपली नीचे अलग ट्रैक के अंदर लेके चले जाइए। तो ये हमारा मल्टी ट्रैक एडिटिंग होती है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अगर मुझे इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई करने तो वो मैं कैसे करूँ। तो इसके 2 तरीके हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये एडिटर में आ जाती है फाइल। तो यहाँ से आप पूरी की पूरी फाइल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ से और फिर से इस मल्टी ट्रैक को लोड करना है तो आप इस SCSX फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो ओपन हो जाएगी। बट अगर आपको इन पे इफेक्ट अप्लाई करना है सिलेक्टेड पार्ट पे, जैसे मान लीजिए मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, इस पूरे ट्रैक 3 पे इफेक्ट अप्लाई करने हैं, तो वो मैं कैसे करूँ। उसके लिए मुझे मिक्सर में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मिक्सर है और यहाँ पे जैसे ये जो है हर एक सेशन, जैसे ये फर्स्ट ट्रैक है, सेकंड ट्रैक है, थर्ड ट्रैक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपके पास ये ट्रैक है। जैसे
ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, जैसे आप नाम भी देख सकते हैं, फोर्स वगैरह। तो ये आपके ट्रैक है। अब यहाँ पे कुछ एक कंट्रोल्स हैं, तो वो क्या है, जैसे यहाँ पे जो आपको कुछ एक ध्यान दे रहे हैं वो मेन यही है। जैसे पहला तो आपका ये वॉल्यूम वाला है, ठीक है, आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट क्लिक करके 0 पे लेके जा सकते हैं। इफ़ेक्ट आपको अप्लाई करने हैं, ये आपका इफ़ेक्ट ट्रैक है। आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड कंप्रेशन में हार्ड लिमिटर वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आपके इफ़ेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट को ऑफ करना आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल इफ़ेक्ट को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेम वही आपके पास कंट्रोल्स होते हैं, जैसे आपके पैनिंग के हैं, तो मतलब जैसे आपने यहाँ से पैनिंग कर दी और आप गए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये चेंज हो चुकी है। तो ये जो है आपका मिक्सर जो है इन ट्रैक से पूरा जुड़ा हुआ है। तो आपको उन पे इफ़ेक्ट अप्लाई करने हो, आप यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इन पूरे सेशन के ऊपर एडिटिंग करनी है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम वगैरह, तो आप वहाँ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका मास्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब इन सब की साउंड जो है इन मास्टर में जाती है, और इस मास्टर की जैसे आप वॉल्यूम को अगर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इन सब की ओवरऑल कम हो जाती है, सुन सकते हैं आप। तो इंडिविजुअल के आप यहाँ से कम कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल के आप यहाँ से कम कर सकते हैं। और इसके अलावा यही आपका मास्टर यहाँ पे होता है, और सेम वही आपके पास म्यूट, सोलो एंड रीड राइट का ऑप्शन है। तो खैर इसे मैं 0 करता हूँ, ये आपका मास्टर हुआ। तो यही होता है खैर आपका मल्टी ट्रैक। इसमें हम वीडियो के अकॉर्डिंग एडिट करते हैं। इसमें जो आपका बचता है खैर आपका लास्ट स्लिप टूल है, इसे भी मैं बता देता हूँ। जैसे है क्या स्लिप टूल, पहले तो इसे मैं मैक्सिमाइज़ करूँ, और जैसे मैं इस पार्ट को यहाँ से कट करता हूँ रेजर टूल से, या फिर आप कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी कंट्रोल के और ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। अब हो सकता है आपको हो कि मैं इसमें और पार्ट कैसे ऐड करूँ, तो इसके आप कॉर्नर पे जाके और इस तरह से पार्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से। अगर उस ऑडियो में है एक्स्ट्रा पार्ट तो वो आपका आएगा। अब हो सकता है आपको, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से थोड़ा पार्ट, मेरे को ये वाला पार्ट यहाँ लाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे लेके जाएंगे उसे, ठीक है, और फिर इस तरह से उसे लेके आएंगे और फिर इसे इस तरह से। तो ये एक तरीका है, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप सिंपली स्लिप टूल को यूज़ कर सकते हैं और इसके ये अंदर के कंटेंट को मूव कराएगा, इसको चेंज किए बना। तो ये आपका स्लिप टूल होता है, और वही फेड इन फेड आउट। तो खैर इसमें यही था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें ऑडियो वीडियो से रिलेटेड एडिटिंग करते हैं, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम वीडियो लाए कैसे। तो उसके लिए आप क्या है, जा सकते हैं विंडोज़ एंड क्लिक करेंगे वीडियो पे, तो ये अलग से मेरे अनडॉक कर रखी है। अब इसमें वीडियो हम लाए कैसे, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको इसमें एक विंडो फाइल और वीडियो फाइल लानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टॉक वीडियोस, और मैं कोई भी वीडियो फाइल इसमें लेके आता हूँ, ठीक है। और आपको करना क्या है, सिंपली कि अपनी जो वीडियो फाइल है उसको यहाँ इसमें ड्रैग करना है। जब ड्रैग करेंगे तो जो वीडियो फाइल है मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ये मेरी विंडो है जिसमें मैं वो वीडियो फाइल देखूँगा, और मैं इसे मूव कर सकता हूँ वीडियो फाइल को, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे, तो मेरी वीडियो फाइल उसके अकॉर्डिंगली ही प्ले होती है। तो मैं जैसे डायरेक्ट एडिटिंग कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो आप जो है अगर चाहें तो इस वीडियो को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और से, और एक सेशन में आप सिर्फ एक वीडियो फाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें अगर कोई दूसरी वीडियो फाइल लाना चाहूँ तो ये मुझे वार्निंग देता है ओनली 1 क्लिप इज़ अलाउड, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इसके साथ में, जैसे ये वाली वीडियो है इसके साथ में। तो आप जो है उस वीडियो के अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। इवन आप इसे जैसे दूसरे मॉनिटर में लेके जा सकते हैं अगर आपको स्पेस की कमी हो रही हो, और या फिर मैं इसे रीसाइज़ कर सकता हूँ सिंपली। जैसे मैं इसे यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाके इस तरह से और साइड में रख सकता हूँ, और मैं एडिटिंग जो भी करनी है मेरी कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि मैं और ट्रैक्स ऐड कैसे करूँ, तो आप इस एरिया में राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन निकल के आते हैं, जैसे ट्रैक्स, आप ऐड मोनो ट्रैक, ऐड स्टीरियो ट्रैक, ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और ट्रैक ऐड कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो ट्रैक में जाके, ये मेरा सेलेक्टेड था तो मैं डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक्स पे क्लिक करके उसे डिलीट कर सकता हूँ, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसे मैं जैसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं ट्रैक्स और डिलीट सेलेक्टेड ट्रैक से उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम ट्रैक को डिलीट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप माउस से स्क्रॉल करके इसे इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं।
तो आप देख पाएँ कि कितने ट्रैक है वगैरह। और खैर यही था कैसे आप मल्टी ट्रैक सेशन को एडिट करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको स्टिल कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम एक लाइव करेंगे एक्चुअल में किसी वीडियो के लिए, जब साउंड डिज़ाइन करेंगे फ्यूचर में, जब मैं VFX आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम साउंड डिज़ाइन भी अलग से करेंगे। तो उस ट्रेनिंग सीरीज़ के लिए आप अलग से वेट कर सकते हैं। खैर अलग से मैं करूँगा, वो आपको बताऊँगा कैसे वो करते हैं। इस वीडियो में यही था कि कैसे ये मल्टी ट्रैक सेशन होता है, कैसे काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और जैसे कि बताया आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है हम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।